दोस्तों जयराम जी की आप सुन रहे हैं श्री रामचरितमानस रामायण का छठा अध्याय लंका कांड, जिसमें श्री राम जी ने अंगद को दूत बनाकर रावण की सभा में भेजा है। इसकी 3 वीडियो पहले हो चुकी हैं और आज की वीडियो में अभी अंगद रावण की सभा में ही है और रावण को बहुत भिन्न भिन्न तरीके से दुत्कार रहे हैं, यानी कि उसका घमंड चूर चूर कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में वहीं से शुरू करेंगे। दोहा 27 से। कुंभकर्ण अस बंधु मम सुत प्रसिद्ध सग्रार, मोर पराक्रम नहीं सुनहि जितेऊं चराचर झार। अर्थात रावण बोला, अरे मूर्ख, कुंभकर्ण ऐसा मेरा भाई है, इंद्र का शत्रु सुप्रसिद्ध मेघनाथ मेरा पुत्र है, और मेरा पराक्रम तो तूने सुना ही नहीं कि मैंने संपूर्ण जड़ चेतन जगत को जीत लिया है। और आगे क्या कहता है, सठ शाखा मृग जोर सहाई, बांधा सिंधु यही प्रभुताई, नागही खग अनेक बारीसा, सूर्य न हो हित सुन सब कीसा। रे दुष्ट, बानरों की सहायता जोड़कर राम ने समुद्र बांध लिया। बस यही उसकी प्रभुता है, यही उसकी सूरवीरता है। समुद्र को तो अनेकों पक्षी भी लांघ जाते हैं, पर इसी से वे सभी सूरवीर नहीं हो जाते। अरे मूर्ख बंदर, सुन आगे रावण क्या कहता है अंगद से। मम भुज सागर बल जल पूरा, जह बूढ़े बहु सुर नर सूरा, 20 पयोधि अगाध अपारा, को असबीर जो पायहि पारा। मेरी एक एक भुजा रूपी समुद्र बल रूपी जल से पूर्ण है, इसमें बहुत से सूरवीर देवता और मनुष्य डूब चुके हैं। बता कौन ऐसा सूरवीर है जो मेरे इन अथाह और अपार 20 समुद्रों को पार पा जाएगा। और आगे कहता है, दिग्पालन में नीर भरावा, भूप सुजस खल मोहि सुनावा, जौ पै समर सुभट तब ना था, पुन पुन कह से जासु गुण गाथा। अरे दुष्ट, मैंने दिक्पालों तक से जल भरवाया है और तू एक राजा का मुझे सुय्यत सुनाता है। यदि तेरा मालिक, जिसकी गुणगाथा तू बार बार कह रहा है, संग्राम में लड़ने वाला योद्धा है तो सुन। तो बसीठ पट बत के ही काजा, रिपुसन प्रीत करत नहीं लाजा, हर गिरे मथन निरखो मम बाहु, पुण्य सट कप निज प्रभहि सराहु। तो फिर वह दूत किस लिए भेजता है? शत्रु से प्रीति यानी कि संधि करते उसे लाज नहीं आती। पहले कैलाश का मंथन करने वाली मेरी भुजाओं को देख, फिर अरे मूर्ख वानर, अपने मालिक की सराहना करना। रावण इस समय अंगद से बहुत बैर दुश्मनी वाली बातें कर रहा है, लेकिन उसे पता नहीं कि उसका अंजाम क्या होगा। सूर कवन रावण सरस, स्वकर काट जेहि शीस, हुने अनल अति हरस बहु बार साके गौरीस। रावण कहता है कि रावण के समान सूरवीर कौन है, जिसने अपने ही हाथों से सिर काट काट कर अत्यंत खुशी के साथ बहुत बार उन्हें अग्नि में जला दिया। स्वयं गौरीपति शिव जी इस बात के साक्षी हैं। और आगे, जरत बिलो केहूँ जवहि कपाला, विद के लेखे अंक निज भाला, नर के कर आपन बद बाची, हंस्यूं जान विद गिरा असाची। मस्तकों के जलते समय जब मैंने अपने लालटों पर लिखे हुए विधाता के अक्षर देखे, तब मनुष्य के हाथ से अपनी मृत्यु होना बाँचकर विधाता की वाणी लेखक को असत्य जानकर मैं हंसा। सो मन समुझ त्रास नहीं मोरे, लिखा बिरंच जरठ मति भोरे, आन वीर बल सठ मम आगे, पुन पुन कह से लाज पति त्यागे। उस बात को समझकर यानी कि याद करके भी मेरे मन में डर नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि बूढ़े ब्रह्मा ने बुद्धि भ्रम से ऐसा लिख दिया है। अरे मूर्ख, तू लज्जा और मर्यादा छोड़कर मेरे आगे बार बार दूसरे वीर का बल कहता है। मुझसे ज़्यादा बलवान है कोई? कहे अंगद सलज्ज जग माही, रावण तो ही समान को नाही, लाजवंत तब सहज स्वभाव,
निज मुख निज गुण कहस न काऊ। अंगद ने कहा कि अरे रावण, तेरे समान लज्जावान जगत में कोई नहीं। लज्जाशीलता तो तेरा सहज स्वभाव ही है। तू अपने मुंह से अपने गुण कभी नहीं कहता। सिरे अरु शैल कथा चित रही, ताते 12-20 तय कही। सो भुज बल राखेहु उर घाली, जीतेहु सहस बाहु बल बाली। सिर काटने और कैलाश उठाने की कथा चित्त में चढ़ी हुई थी, इससे तूने उसे 20 बार कहा। भुजाओं के उस बल को तो तूने हृदय में ही टाल यानी कि छिपा रखा है, जिससे तूने सहस्त्र बाहु बली और बाली को जीता था। सुनो मते मंद देहि अब पूरा, काटे शीस की हो यह सूरा। इंद्र जाल कहूँ कहियो न बीरा, काटई निज कर सकल शरीरा। अरे मंद बुद्धि सुन, अब बस कर। सिर काटने से भी क्या कोई सूरवीर हो जाता है? इंद्रजाल रचने वाले को वीर नहीं कहा जाता, यद्यपि वह अपने ही हाथों अपना सारा शरीर काट डालता है। जरहि पतंग मोह बस, भार बयई कर ब्रंद। ते नहीं सूर कहावई, समुझ देखु मति मंद। अरे मंद बुद्धि समझ देख, पतंगे मोहबस आग में जल मरते हैं। गधों के झुंड बोझ लाद कर चलते हैं, पर इस कारण वे सूरवीर नहीं कहलाते। अब जन बतब ढाब खल करही, सुन मम बचन मान पर हरही। 10 मुख मैं न बसीठी आयऊँ, अस विचार रघुबीर पठायऊँ। अरे दुष्ट, अब बत बढ़ाव मत कर, मेरा वचन सुन और अभिमान त्याग दे। हे 10 मुख, मैं दूत की तरह संधि करने नहीं आया हूँ। श्री रघुवीर ने ऐसा विचार कर मुझे भेजा है। क्या भेजा है? बार बार यस कहि कृपाला, नहीं गजारे जसु बधे श्रकाला। मन महु समुझ बचन प्रभु केरे, सहऊँ कठोर बचन सठ तेरे। कृपालु श्री राम जी बार बार ऐसा कहते हैं कि सियार के मारने से सिंह को यश नहीं मिलता। यहाँ पर सियार रावण है और सिंह राम है। अरे मूर्ख, प्रभु के उन वचनों को मन में समझ कर, याद करके ही मैंने तेरे कठोर वचन सहे हैं। नाही कर मुख भंजन तोरा, ले जात्यूँ सीतहि बर जोरा। जान्यूँ तब बल अधम सुरारी, सुने हरे आने ही पर नारी। नहीं तो तेरे मुंह तोड़कर मैं सीता जी को जबरदस्ती ले जाता। अरे अधम, देवताओं के शत्रु, तेरा बल तो मैंने तभी जान लिया जब तू सूने में पराई स्त्री को हर के यानी कि चुरा के लाया था। और आगे अंगद क्या कहते हैं? तैन से चरपति गर्भ बहुता, मैं रघुपति सेवक कर दूता। जौ न राम अपमान ही डरूं, तो ही देखत अस कौतुक करऊं। तू राक्षसों का राजा और बड़ा अभिमानी है, परंतु मैं तो श्री रघुनाथ जी के सेवक सुग्रीव का दूत यानी कि सेवक का भी सेवक हूँ। यदि मैं श्री राम जी के अपमान से ना डरूं, तो तेरे देखते देखते ऐसा तमाशा करूं कि क्या तमाशा करने को अंगद कह रहे हैं? तो ही पटक महिसेन हति, चौपट कर तब गाऊं। तब जो बतिन समेठ सट, जनक सुतहि ले जाऊं। तुझे जमीन पर पटक कर तेरी सेना का संहार कर और तेरे गांव को चौपट यानी कि नष्ट भ्रष्ट करके, अरे मूर्ख, तेरी उगती स्त्रियों सहित जानकी जी को ले जाऊंगा। जऊँ अस करऊँ तदप न बढ़ाई, मुहि बंधे नहीं कछु मनुसाई। कौल काम बस कृपिन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा। यदि ऐसा करूं तो भी इसमें कोई बड़ाई नहीं है। मरे हुए को मारने में कुछ भी पुरुषत्व यानी कि बहादुरी नहीं है। वाम मार्गी, कामी, कंजूस, अत्यंत मूढ़, अति दरिद्र, बदनाम और बहुत बूढ़े को मारने में कोई सूरवीरता नहीं है, इसलिए मैं तुझे नहीं मारूंगा। सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख सुत संत विरोधी। तनु शोषक निंदक अघ खानी, जीवत सब सम 14 प्राणी। नित्य का रोगी, निरंतर क्रोधयुक्त रहने वाला, भगवान विष्णु से विमुख यानी कि वेद और संतों का विरोधी,
अपना ही शरीर पोषण करने वाला, पराई निंदा करने वाला और पाप के खान यानी कि महान पापी, ये 14 प्राणी जीते ही मुर्दे के समान हैं। अस विचार खल बंधहु न तोहि, अब जन ऋष उपजा बस मोही। सुनि सकोप कहने से चरना था, अधर दसन दसमी जत हाथा। अरे दुष्ट, ऐसा विचार कर मैं तुझे नहीं मारता। अब तू मुझ में क्रोध न पैदा कर, मुझे गुस्सा न दिला। अंगद के वचन सुनकर राक्षस राज रावण दांतों से होठ काट कर क्रोधित होकर हाथ मलता हुआ बोला। रावण क्या बोला अंगद के लिए? रे कपि अधम मरन अब चहसी, छोटे बदन बात बड़े कहसी। काटो जल पस जड़ कपि बल जाके, बल प्रताप बुद्धि तेज न ताके। रावण क्या बोला? अरे नीच बंदर, तब तू मरना ही चाहता है, इसी से छोटे मुंह बड़ी बात कहता है। अरे मूर्ख बंदर, तू जिसके बल पर कड़वे वचन बक रहा है, उसमें बल प्रताप बुद्धि अथवा तेज कुछ भी नहीं है। यानी कि यहाँ पर रावण राम को बल प्रताप बुद्धि और तेज में बिल्कुल महत्व नहीं दे रहा है। अगुन अमान जानते ही, दीन पिता बनवास। सो दुख अरु जुबती बिरहे, पुण्य से दिन मम त्रास। उसे गुणहीन और मानहीन समझकर ही तो पिता ने वनवास दे दिया। उसे एक तो भय उसका दुख, उस पर युवती स्त्री का विरह, और फिर रात दिन मेरा डर बना रहता है। जिनके बल कर गर्व तो ही, ऐसे मनुज अनेक। खाही निशाचर दिवस निस, मूढ़ समुझ तज टेक। जिनके बल का तुझे गर्व है, अर्थात रावण कहता है अंगद से कि जिनके बल का तुझे गर्व है, ऐसे अनेकों मनुष्यों को तो राक्षस रात दिन खाया करते हैं। अरे मूढ़, जिद छोड़कर समझ यानी कि विचार कर। तो अंगद क्या जवाब देंगे अब? जब तेहि कीन राम के निंदा, क्रोध बंत अति भयहु कपिंदा। हरिहर निंदा सुनई जो काना, होहि पाप घोघात समाना। जब उसने श्री राम जी की निंदा की यानी कि श्री राम जी की बुराई की, तब तो कपिश्रेष्ठ अंगद अत्यंत क्रोधित हुए, क्योंकि शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जो अपने कानों से भगवान विष्णु और शिव की निंदा सुनता है, उसे गोवध के समान पाप होता है। कट कटान कपि कुंजर भारी, दोह भुज दंड तमक महिमारी। डोलत धरन सभासद खसे, चले भाज भय मारुत ग्रसे। बानर श्रेष्ठ अंगद बहुत जोर से कटकटाए और उन्होंने तमक कर जोर से अपने दोनों भुजदंडों को पृथ्वी पर दे मारा। पृथ्वी हिलने लगी, जिससे बैठे हुए सभासद गिर पड़े और भयरूपी पवन भूत से ग्रस्त होकर भाग चले। गिरत संभारी उठा 10 कंधर, भूतल परे मुकुट अति सुंदर। कछु तेहि लय निज सिरन संबारे, कछु अंगद प्रभु पास पवारे। रावण गिरते गिरते संभल कर उठा, उसके अत्यंत सुंदर मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़े। कुछ तो उसने उठाकर अपने सिरों पर सुधार कर रख लिया और कुछ अंगद ने उठाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास फेंक दिए। आवत मुकुट देख कपि भागे, दिन ही लोक परन विधि लागे। कि रावण करि कोप चलाए, कुल से चारि आवत अति धाये। मुकुटों को आते देखकर बानर भागे और सोचने लगे कि विधाता क्या दिन में ही उल्कापात होने लगा, यानी कि भूकंप आ गया, तारे टूटकर गिरने लगे, अथवा क्या रावण ने क्रोध करके 4 वज्र चलाए हैं जो बड़े धाय के साथ यानी कि बड़े बेग से आ रहे हैं। कहे प्रभु हंस जन हृदय डेराहू, लूक न असन के तो नहीं राहू। एक किरीट 10 कंधर केरे, आवत बाल तनय के प्रेरे। प्रभु उनसे हंसकर कहा, मन में डरो नहीं, ये न उल्का है न वज्र है और न केतु या राहु ही है। अरे भाई, ये तो रावण के मुकुट हैं जो बालीपुत्र अंगद के फेंके हुए आ रहे हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में यहीं तक। आगे देखते हैं कि रावण और अंगद में किस तरह से तीखी नोकझोंक होती है। अगली वीडियो में अंगद अपना पैर ज़मीन पर जमाएंगे और देखने की बात यह है कि रावण का कोई योद्धा उठा पाएगा या नहीं उठा पाएगा।
कल की वीडियो में दोहा 32 से रामचरितमानस रामायण कंटिन्यू जारी रही।